ओके, तो हम लोग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं जिसमें यूनिट 3 है अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 5 पोर्शन से बना हुआ है। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शंस, और तीसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, चौथा है बाइनोमियल थ्योरम, और पांचवा है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। और ये पांचों का पांचों बहुत इंटरेस्टिंग रियल बता रहे हैं, बहुत मजेदार है। ओके हैं, सब मजेदार है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल फ्रैक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम और डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। ओके, जिसमें सबसे पहला क्या हमारा सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सिलेबस है, इसमें इतना आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब इतना पढ़ना है। तो क्या क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है। क्लियर है? हालांकि बता रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका उपयोगिता क्या है, क्या यूजेज है। तो इसका यूजेज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले में ज़्यादा यूज होगा। समझ रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज, हालांकि आपको बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल मैकेनिकल में कम होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होता है। तो है, हम लोग जानेंगे क्या है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है बचपन से लेके, वो रियल नंबर पे सब काम किए हैं। ठीक है, रियल नंबर जो आपने बचपन से अभी तक पढ़े हैं वो सब रियल नंबर था। क्लियर है? √3 कह सकते हैं, ठीक है, 5/4 था, या 1.2, जो भी सब पढ़े हैं, ये सब पढ़े ना जी। तो ये सब क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है? लेकिन ये नंबर रियल नहीं, ये इस सब से हट गया है। आप अभी तक कभी नहीं देखे होंगे कि रूट के अंदर निगेटिव होगा, ये नहीं देखे होंगे। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज ही नहीं है जिसका हम अंडर रूट करें तो मतलब क्या हो गया, मान के चलते हैं ये x² है तो -3 बराबर x²। दुनिया कोई ऐसा संख्या ही नहीं है रियल नंबर जिसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा। मतलब कोई होगा स्क्वायर करेंगे माइनस आएगा? हाँ, निगेटिव वाला को स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव वाला को पढ़ेंगे। लेकिन तो ये तो फिर, लेकिन ऐसा है, टर्म है, कुछ है। तो इस टाइप के जो है संख्या है, नंबर है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? तो ये इस दुनिया में आ जाएंगे। ऐसा मतलब ऐसा संख्या है जिसके रूट में अंदर में क्या हो, निगेटिव हो। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिंपल सी बात है, जिस तरह हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में पढ़ते हैं, क्या किसी भी दो संख्या का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ भी सब पढ़ेंगे। तो इसलिए, लेकिन वो पढ़ने से पहले क्या कर लेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे, रियल एंड इमेजिनरी, उसको कौन कौन पार्ट से बना हुआ है उसको ये देखेंगे। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से बना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस पार्ट से बना हुआ है, 2 पार्ट से, रियल से और इमेजिनरी से बना। ये है उसका जनरल फॉर्म। ठीक है, ये आपका दोनों ही रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर है, x रियल है, y रियल, लेकिन दोनों ये i लगा दिए तब हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर है? जिसमें ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ये रियल पार्ट कहलाता है। आई जिसको लगा दिया, आयोटा बोलते हैं, आयोटा, इसके कारण हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। इसको पढ़ेंगे, दोनों नामकरण करेंगे। पोलर एंड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर कोऑर्डिनेट पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट क्या होगा, x इधर जाएंगे और y इधर जाएंगे, तो x, y पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और यही पोलर में रहेगा तो कितना एंगल बना रहे, x और y यहाँ जाना है, x और y यहाँ जाना है, कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये इस मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो हालांकि यहाँ 2 ही दिया सिलेबस, हम 3 रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 3 रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पढ़े हैं जो 10th पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ये कौन सा है, पोलर सिस्टम है। और इसके अलावा हम बात करेंगे वेक्टर सिस्टम, वेक्टर में कैसे रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, 3 हो गया। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। इसके बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पढ़ रहे हैं, रियल पार्ट किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलर एंड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। यानी इस फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन से पोलर में कैसा, पोलर से कार्टेशियन में कैसे करेंगे, समझ रहे, कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन में कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट मतलब इस अपोजिट,
उस सेंस में है। यानी इसका कंजुगेट जानते क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको z बार से करेंगे x और माइनस आई वाई, ठीक है, x माइनस आई वाई होगा। या इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये, क्लियर है ना, सिंपल सा दिख रहा है। तो इसका कंजुगेट ये, तो कंजुगेट पढ़ेंगे, तो कंजुगेट पर इसका प्रॉपर्टी कुछ पढ़ लेंगे कि जो कंजुगेट का प्रॉपर्टी समझ में आ रहा ना। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, उसके रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इमेजिनरी पोलर से कार्टेशियन में कैसे करेंगे, कार्टेशियन से पोलर में कैसे करेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस यानी ये है, इसको अगर मॉड लगा देंगे तो कहेंगे मॉडुलस कहेंगे। तो मॉडुलस क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मॉडुलस क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, समझे कितनी इसकी मात्रा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यही इसका मॉडुलस हो गया। इसका एम्पलीट्यूड बताता है कि एंगल कितना से बना रहा है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा y, अब क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट अब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, यही हो गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद पढ़ना है लास्ट में, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जितना सब स्टॉक कर लिए, पढ़ लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम डिवीजन भी पढ़ लेंगे। और एक लास्ट में बस ये हो गया खत्म, डी मोवियर्स थ्योरम, बिना प्रूफ का पढ़ना है, इट्स एप्लीकेशन। डी मोवियर्स थ्योरम क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत सिंपल है, पूरा चैप्टर लग रहा है। क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हाँ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसका, उसका दो पार्ट से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट। हालांकि अपने आप में दोनों ही रियल ही है, लेकिन आई चूंकि लगा दी इसलिए इसके इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया, क्लियर है। इसके बाद ये पढ़ने के बाद क्या पढ़ रहे हैं, इसका पोलर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या समझ रहे हैं ना कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसका क्या पढ़ना है, कंजुगेट पढ़ना है, उसको कंजुगेट कैसे मतलब अपोजिट वाला निकालना है, क्लियर है, माइनस लगा देना है। इन इमेजिनरी पार्ट में निगेटिव लगा देना है, इमेजिनरी पार्ट में निगेटिव लगा देना है, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देना है, ये हुआ कंजुगेट हो गया। इसका क्या पढ़ना है, मॉडुलस पढ़ना है। इसका एम्पलीट्यूड, मॉडुलस मतलब मैं उसका मात्रा कितना लगेगा, वैल्यू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड वो हो गया। इसका एंगल जाना चाहेंगे कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है, जो लाइन खिंचाएगा, लाइन खिंचा है ना, तो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल जो होगा वो हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लास्ट में डी मोवियर्स थ्योरम और उसका एप्लीकेशन, क्लियर है। तो इतना ही सिंपल चीज है, अगर चाहेंगे तो आज हम कर सकते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और सवाल भी बनाना है, क्लियर है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से क्या क्या है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो अब लिखना शुरू करिएगा, लिखिएगा, लिखिए आयोटा, आयोटा क्या होता है, आयोटा, IOTA, आयोटा, IOTA, IOTA, आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है, आयोटा। तो डिफाइन करेंगे IOTA, इसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जरूरत क्या पड़ता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ता है कि जो भी अगर रूट में निगेटिव पार्ट आ जाता है, तो रूट के अंदर अगर निगेटिव पार्ट है तो उसके लिए निगेटिव के लिए हम आउट आ जाते हैं, क्लियर है। यानी जैसे हम कह रहे हैं कि रूट के अंदर -3 है, तो इसके लिए हो गया रूट के अंदर -1 गुने 3, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, आई देंगे और ये ठीक है। यानी इसको कैसे तोड़ सकते हैं, -1 गुने √3, तो इसके लिए हम क्या देंगे, आई देंगे और इसके लिए √3, समझ आ गया। तो वही रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है जी, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो यही आयोटा को डिफाइन करें, पहले शब्द को समझ लीजिए क्या है, तो लिखिएगा टू फाइंड द square root of -1, to find the square root of -1, the square root of -1, that is to find the square root of -1, Euler's,
यूलर्स डिफाइंड, यूलर्स क्या है जी, साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन था। यूलर्स डिफाइंड ए सिंबल क्या, आई, ए सिंबल आई, ठीक है, इसको हम लोग आयोटा नाम दिए हैं, आयोटा नाम दे दिए, कॉल्ड आयोटा, इसको आयोटा बोला गया, कॉल्ड लिखा हुआ, कॉल्ड आयोटा, ठीक है। विथ द प्रॉपर्टी आई स्क्वायर बराबर -1, ये है प्रॉपर्टी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -1, देखिए -1 के लिए, यानी समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया जी, दैट इसको क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू हो गया अंडर रूट -1, यही हो गया, आई बराबर, इसके लिए कौन डिफाइन किया, यूलर से टर्म दिया कि नहीं, अंडर रूट -1 के लिए आयोटा शब्द का इस्तेमाल किया, शुरू किया, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ये नहीं करते तो एक आज इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, दुनिया खत्म हो गया, नहीं पढ़ पाते, हमारा लाइफ इतना आसान नहीं हो पाता। इनमें बहुत बड़ी भूमिका किनका है, यूलर साहब का। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया रहता तो हम जितनी सुख सुविधाएं सब देख रहे हैं, हमारे 3 फेज 2 फेज कंप्यूटर चला रहे हैं, ये सब चला रहे हैं ना, सब नहीं होता आपका। इसी पे सर, इसी पे बदले बाबू से कनेक्टेड है, घर है तो क्या घर में सिर्फ सीमेंटे बालू है क्या, ये नहीं लगा हुआ है क्या, ये पूरा मैकेनिकल का चीज है। फिर इसके सामान जो कंक्रीट सब लाने, कंक्रीट नीचे बनाए और ऊपर पहुंचाने के लिए मशीन चाहिए ना, घर में वायरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बन गई उसके लिए तो बहुत बड़ा प्लांट कहीं होगा ना। अब बताइए, तो सुख सुविधा के लिए ना, कहने का मतलब क्या, सिर्फ वही जरूरत नहीं है, सब चीज का जरूरत है जिसमें उसका भी जरूरत है, क्लियर है, जिसमें उसकी भी जरूरत है, ठीक है ना। तो यूलर साहब ये डिफाइन के टाइमलाइन कब दिए थे, नहीं ना हुआ बाबू, फिर पढ़ना पड़ेगा कब है, नहीं, ठीक है, मरने से पहले दिए थे, ठीक है, ये देख के मर गए थे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब ये ऑर्डर डिफाइन किसके लिए, तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, हाँ ये चीज है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, हाँ इसके लिए जो डिफाइन होता है। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, बहुत बढ़िया है, सही मतलब क्या बता रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर आई के पावर -5 के लिए डिफाइन है, आई के पावर 5 के लिए डिफाइन है, -5 के लिए डिफाइन है, मतलब पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ, किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम कहानी देखते हैं कैसे हो रहा है। तो बाबू आई के पावर, किसी चीज के पावर अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 है, इसमें तो यूलर साहब के तो उससे पहले आ चुका है। अब आई 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट -1, क्या हो जाएगी, ये 0 ये 1, अब आई स्क्वायर -1 है, आई क्यूब, आई है क्यूब है तो क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर अगुने आई, और आई स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, -1 अगुने आई, यानी आई क्यूब हो गया -i हो गया, है? अब -i इक्वल टू क्या है, माइनस -i है, या ये माइनस यही ना, माइनस ये हो जाता माइनस, अब -√1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो छोड़िए, ये है आई क्यू बराबर मतलब -i हो गया है। अब I4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अगुने आई स्क्वायर मतलब -1 अगुने -1 बराबर क्या हो जाएगा 1 है, -1 अगुने -1 बराबर 1 हो गया, समझ में आया। तो अब इससे निकाल लेंगे I1 I2 I3 I5 निकाल लेंगे, I5 कैसे निकालेंगे, I5 का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, I4 अगुने I1
आई फोर का वैल्यू 1, आई फोर का वैल्यू 1, तो इसका मतलब 1 गुने आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नहीं हो जाएगा। तो 6 2 का क्या हाँ 6 क्या 2 बिल्कुल, चलिए हम आई 5 कर देते हैं, तो आई 3 गुने आई 2, तो 3 के लिए क्या है आई माइनस आई, जी क्या है माइनस आई, और गुने आई स्क्वायर के लिए 1, हाँ सॉरी माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा आई नहीं हो गया, जी तो ये भी तो वही तो है ना, जहां से मन वैसे के लिए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए हम आई 6 की बात कर रहे हैं, तो आई क्या कर दे 4 लेते, 4 इसलिए लेते कि उसका वैल्यू कम हो जाता है ना, खत्म कर देता, उड़ा देता है, आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 गुने माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 आई 7, हाँ आई 7 कितना हो जाएगा आई 4 गुने आई क्यू, तो 1 गुने क्या हो जाएगा माइनस आई, इसके बाद आई 8 क्या हो जाएगा, तो आई 4 का स्क्वायर आई 1 हो जाता है, 1 स्क्वायर बराबर 1, हाँ तो यहाँ से एक चीज देख रहे हैं, एक और निकालते हैं, आई हम 9 पे जाते हैं, आई 9 कितना हो जाएगा बाबू, तो आई 8 गुने आई 8 का भी तो 1 हो गया ना, तो 1 गुने आई बराबर आई 10 कितना हो जाएगा आई 8 गुने आई स्क्वायर, तो 1 गुने क्या हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1, ठीक है ना, नहीं हो गया जी। जी तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कुछ रिपीट कर रहा है, देखिए तो ये है, इसका रिपीट कर रहा है, सेम है, देखिए तो ये वाला सेम है, नहीं है, देखिए तो ये सेम है, ये क्या था माइनस आई था ना, ये माइनस आई है, हाँ उसका आई क्यू था ना जी, माइनस आई है ना, IQ से मिला दिया, आई IQ से साथ में मिला, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ क्या, ठीक है, दोनों एक ही है ना जी, ओहो एक दोनों तो एक ही है ना, हाँ इससे तो मिला ही चुका, हम इससे कंफ्यूज हो रहा है, हाँ ये इससे मिला दिए, अब देखिए 2 वाला, हाँ 1 वाला कहाँ गया, ये ना ये नहीं हो गया, यानी इसको छोड़ दीजिए, यानी 1 के 5 है, यानी 1 के 0 को छोड़ दीजिए, 1 के 5 है, 2 का किसे है 6 है, 3 का किसे है 7, 4 का किसे है 8, हाँ फिर 5 का देखे तो जो 5 का है वही आपका 9 का मिलेगा, देखे तो है, हाँ यानी 5 के साथ कितने है 9, 6 के साथ देखे तो 10 किसे 10 का होगा, तो 7 के लिए 11 होगा, 8 के लिए 12 हो जाएगा, रिपीट कर रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन क्या है 4 इस पे 1 1 हो जाता है, हाँ तो इसका आई 11 लेते हैं, तो क्या हो जाता है आई 11 रखते हैं, तो हो गया 4, हाँ तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, आई है कितना लिखे 8 लिख दें, तो 8 गुने कितना हो 8 3, हाँ तो अब सुनिए ना, 4 गुने 2 गुने आई क्यू, क्योंकि हमको 8 को तो याद थोड़ी है, हमको नहीं पता है, लेकिन 4 को तो याद है 1 है, हाँ 4 को तो क्या है, यानी 1 का स्क्वायर गुने आई का क्यू, और आई माइनस क्या होता है माइनस आई, खत्म हो गया, यानी एक इम्पोर्टेंट है कि 4 से भाग देते चल निकल जाएगा, नहीं हुआ, अब हमको आई एक बार निकालना है 25 का, तो क्या कर रहे आई 24 आई 4 लेते हैं, 4 6 के 24 गुने 25, और 4 तो 1 के पावर 6 आई, यानी आई, इंटरेस्टिंग निकल गया, 4 से भाग दे दीजिए, 4 अंदर एक रोट निकालिए, इसका यहाँ जो दे दीजिए गुना हो जाएगा, ठीक, इसका मतलब है कि जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला, पहले तो ये बाबू लिख लीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूँ, अच्छा सब लिखना भी है, उतना टाइम है जो ऑनलाइन हाँ क्या चाहिए ना उतना टाइम नहीं, हम मिटाएंगे, हम कर लिखने के लिए उतना टाइम है, ये फिर वीडियो देखना पड़ेगा, है ना, आप लोग हम स्लो सब फोटो खींच लेते हैं ऐसे, हाँ तो अब टाइम नहीं है, पहले कर लेते ठीक है, पता चलेगा कि रूबरू के वीडियो बना छापने के लिए, ये ऑफलाइन क्लास थोड़ी है, एडिट नहीं करते हैं सर वीडियो को ना, तब ये तो है ना, थोड़ा सा कट कर दो, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके
i के पावर n है, i के पावर अगर r है, where n belongs to i और n greater than 4 है and r is the remainder when n is divided by 4। ठीक है, ये देखिए तो कह रहा है जिसको फोकस करने हैं i टू द पावर n बराबर हो गया i टू द पावर r। ठीक है, ये लिखना when n belongs to integer और n क्या होना चाहिए, ये 4 से बड़ा होना चाहिए। समझ में? सुन ध्यान से, यानी हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। लिख रहे हैं कि अगर i के पावर 25 है, ठीक, i के पावर 25 है तो इसके बराबर लिखना है। तो ध्यान देना है when n इंटीजर